हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल सरकारी टैलेंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 का एक्सरसाइज 11.1 पढ़ेंगे। यह है हमारा कंस्ट्रक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चे से गुजारिश है कि लाल बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 11.1, इसमें हमें रचना पढ़ना है। रचना पढ़ने से पहले 11.1 पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे। पहला होता है हमारा पॉइंट, बिंदु जिसमें न तो लंबाई होता है, न चौड़ाई होता है, न ही ऊंचाई होता है, केवल कल्पना मात्र इकाई होता है। इसे क्या कहते हैं? बिंदु। यानी कि पेंसिल का एक नोक क्या कहलाएगा? बिंदु। फिर उसके बाद रेखा किस चीज़ से खींचते हैं? अब हमारे पास देख लीजिए क्या क्या होना अनिवार्य है। यह है हमारे पास, देख सकते हैं, यह है हमारा प्रकार। इसमें हम पेंसिल लगाते हैं। देखिए आपको इसमें चौक लगाकर हम बता रहे हैं कैसे हम चौक लगाते हैं या फिर पेंसिल लगाते हैं। आपका जो प्रकार होना चाहिए यह टाइट रहना चाहिए, ज़्यादा लूज नहीं रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हम इसमें डालते हैं पेंसिल और बराबर करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए लगभग बराबर करते हैं। देखिए हमारे हाथ पे बराबर हो गया है। अब इसको कस देते हैं। यह नोक और पेंसिल का नोक बराबर रहना चाहिए। चलिए हम कस दिए। यह हमारा प्रकार हो गया। फिर यहाँ पे यह है हमारा स्केल। आपके पास स्केल भी होगा आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में। फिर यहाँ पे इसे कहते हैं डिवाइडर ज़मीनी माप में इसका ज़्यादा उपयोग किया जाता है और इसे मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, इसलिए दोनों नुकीला रहता है। ठीक ना? आप अमीन लोग को देखे होइएगा कि छोटा छोटा यहाँ पे रखे रहते हैं और मैप में ऐसे मापते हैं कि कितना दूरी है और फिर ऐसे करके स्केल पर मापते हैं। फिर यहाँ पे तीसरा या चौथा चीज़ है, देख लीजिए चांद है। चांद की सहायता से हम कोण बनाते हैं, एंगल बनाते हैं। प्रकार की सहायता से भी हम बनाते हैं। प्रकार की सहायता से इस चैप्टर में हमारा क्लास 9th में हम प्रकार की सहायता से कोण बनाने का सीखेंगे, यही दिया है। अब देखिए क्या क्या हमको रेखा हम कैसे बनाएंगे। रेखा यहाँ पे ले लेंगे, एक बिंदु यहाँ पे ले लेंगे और इस पे रखकर और फिर आगे की तरफ ऐसे खींच देंगे और यहाँ पे हो जाएगा AB और दोनों तरफ एरो का निशान दे देंगे। यह रेखा हो गया। और जिसमें बिंदु दोनों तरफ एरो का निशान नहीं रहेगा, यह क्या हो जाएगा? रेखाखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेखाखंड। फिर उसके बाद होता है कोण। होता है कोण दो तरह से बनाया जाता है, एक प्रकार से और फिर एक चांद से। कोण दो तरह से यहाँ पे पहला बना देते हैं प्रकार से बनता है और दूसरा चांद से बनता है। देखिए प्रकार से कैसे बनता है। जो कोण 15 डिग्री के मल्टीपल यानी कि 15 डिग्री या 15/2 डिग्री के गुणज हो, वह किस चीज़ से बनता है? प्रकार से बन सकता है। ठीक है ना? वरना नहीं बनेगा। यह चांद से बनता है। दोनों का एक एक हम एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं। पहले चांद से बनाते हैं। देख लीजिए हमको 95 डिग्री का बनाना है। कितना डिग्री? 95 डिग्री। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे रेखाखंड खींच लेंगे। अब हम अपना प्रकार यहाँ पे चांद ले लेंगे और फिर यहाँ पे यह जो बिंदु है यहाँ पे देख रहे होंगे, इस बिंदु पे रखेंगे, लास्ट बिंदु। और फिर यह जो लाइन है इस लाइन पे ला कर रखेंगे। देखिए रख दिए। अब पढ़ेंगे 0 से काउंटिंग करेंगे। इसमें दोनों दिया रहता है, इधर से भी रहता है, बाईं तरफ से भी और दाहिनी तरफ से भी। अब आपको देखना है कि आप किधर से कोण बना रहे हैं। तो हम 0 से, हमेशा 0 से काउंट करेंगे तो हमारा गलती नहीं होगा। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और यहाँ पे है 95। यहाँ है, जहाँ 95 है वहाँ पे बिंदु दे देंगे और फिर स्केल ले लेंगे और स्केल लेकर और इस अंत बिंदु और फिर उस अंत बिंदु को मिला देंगे। मिला दिए। दोनों तरफ एरो का निशान लगा लीजिए। 95 डिग्री।
इसका नामकरण कर दीजिए ABC। आसान है कि नहीं। वहीं अगर हमको दे दे 15 डिग्री का मल्टीपल यानी कि 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 75 डिग्री, तो हम प्रकार की सहायता से बना सकते हैं। अब हम सीधे प्रकार की सहायता से हमको इस चैप्टर में बनाना भी है और उसे सिद्ध करना है कि सही है कि नहीं। अब देखिए इसे मिटा देते हैं। अब सीधे हम चैप्टर में बनाते हैं और वहीं से आपको बताएंगे, ठीक है। पहला सवाल दे रहा है, दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 90 डिग्री के कोण की रचना कीजिए और कारण सहित रचना की पुष्टि कीजिए। अब देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए कह रहा है। सबसे पहले हम एक किरण ले लेंगे। किरण किसे कहते हैं, यह आपको एक अंत बिंदु से एक ही दिशा की ओर अनंत तक जाने वाले बिंदुओं के असंख्य समूह को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। अब यहाँ से हमको कह रहा है कि 90 डिग्री का कोण बनाइए। तो देखिए अब हम प्रकाल ले लेंगे। प्रकाल हम ले लिए और फिर यहाँ पे इसको जितना सुविधा हो आपको, ये नहीं कि ज़्यादा लंबा ले लेंगे और ज़्यादा छोटा ले लेंगे। छोटा ले लेंगे तो काटेंगे तो नहीं दिखाई देगा, अब बड़ा ले लेंगे तो ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, कॉपी पे नहीं हट पाएगा, ठीक ना। तो हम मीडियम साइज में लेंगे। चलिए हम इतना का चाप ले लेते हैं, इतना त्रिज्या का। यहाँ पे अंत बिंदु मान लीजिए ओ मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ओ। यहाँ पे रखेंगे और एक बार ऐसे चाप खींच देंगे, कोई दिक्कत। 90 डिग्री हमको बनाना है। एक बार काटेंगे तो यह हो गया हमारा 60 डिग्री। एक बार काटे तो 60 डिग्री, फिर 60 और आगे काटेंगे तो 120 डिग्री, ठीक है ना। अब यहाँ से यहाँ तक का 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का आधा हो जाता है 90 डिग्री, ठीक है ना। यानी कि 60 डिग्री का आधा 30 डिग्री, और फिर यहाँ पे 60 प्लस 30 जुटेगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। देखिए अब यहाँ पे हम अपना, यहाँ पे कटान है देख सकते हैं। अब इस कटान को और इस बिंदु से हम मिला देंगे। देखिए कैसे मिलाते हैं। मिला दिए हम, एरो का साइन लगा लेंगे, एक्स ओ वाई जो मन करे सो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे कोण एक्स ओ वाई बराबर 90 डिग्री। अब कह रहा है कि इस रचना का औचित्य दीजिए। पहले हम रचना का चरण लिखेंगे, तब उसके बाद इसमें दिखाएंगे कि यह क्यों 90 डिग्री हुआ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे पहले रचना के चरण। रचना का चरण में हम वह चीज़ लिखते हैं जो चीज़ हम काम किए रहते हैं सिलसिलेवार। तो पहले हम क्या किए हैं, ओ वाई किरण खींचा, ओ वाई किरण खींचा। फिर दूसरी बार हम क्या किए हैं, यहाँ पे ओ एम मान लेते हैं। ओ एम त्रिज्या का चाप लेकर तथा ओ को केंद्र मानकर, ओ को केंद्र मानकर एक चाप खींचा है ना, चाप खींचा। अब उसके बाद हम क्या किए हैं, 3 नंबर में लिखेंगे, यानी ओ एम के बराबर यहाँ पे ओ ए और फिर यहाँ पे बी, नहीं, ओ एम बराबर एम ए तथा ए बी चाप काटा। फिर उसके बाद अब हम क्या किए हैं, ए बी चाप का को समद्विभाजित किया, ए बी को समद्विभाजित किया,
भाजित किया। अब देख लीजिए यहाँ पे हम इसको समद्विभाजित किए हैं। अब यहाँ पे यह कट गया x पर काटा, जो x पर काटा वो x को मिलाया 5 नंबर में, वो x को मिलाया। इस तरह से कोण XOY बना। यहाँ पे ऊपर मिटा देते हैं। इस तरह कोण XOY बना। ठीक है। अब देखिए यह कैसे बन गया, यह कैसे बना 90 डिग्री, इसको हमको बताना है। अब औचित्य लिखेंगे। हमको इसे त्रिभुज बनाकर भी दिखाना पड़ जाएगा, ठीक है ना, लेकिन हम छोड़ देते हैं, त्रिभुज बनाकर नहीं दिखाते हैं, डायरेक्ट ऐसे इसको समझ लीजिए। इसको थोड़ा पहले इसके बाद में बता देंगे कि यहाँ पे यह कैसे 60 डिग्री आया। तो यहाँ पे देखिए औचित्य बराबर हम लिख देते हैं। यहाँ से यहाँ तक का 60 डिग्री है नहीं, तो 60 डिग्री अब प्लस 60 डिग्री बाई 2, यहाँ पे 2 कर दिए हैं, तो 60 डिग्री अब प्लस 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। कोई दिक्कत? इस तरह से हमारा यह औचित्य हो गया। अब एक और चीज़ देख लीजिए यहाँ पे, यह है हमारा स्केल। कैसे यहाँ पे इतना 60 डिग्री बन रहा है इसको देख लीजिए। यह हो गया हमारा OA। फिर यहाँ पे हम इसको ले लेंगे, हम अपना चाप यहाँ पे इतना त्रिज्या लेकर और ऐसे चाप खींचा। कोई दिक्कत? फिर इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किए, बिना छेड़छाड़ किए हुए एक बार यहाँ पे काटे ना। फिर यहाँ पे स्केल ले लेंगे और इसको मिलाया, इसको और इसको मिलाया। मिला दिए। यहाँ पे OX और यहाँ पे B लगा देते हैं और फिर यहाँ पे क्या करते हैं, B और X को मिलाया। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखाने के लिए यह बता रहे हैं कि यह 60 डिग्री कैसे हुआ, 60 डिग्री कैसे हुआ। तो यहाँ पे देखिए तो प्रमाण में OX बराबर इसी चाप का यह है, इसी त्रिज्या का OB नहीं, फिर यहाँ से हम इसको इसी के बराबर काटे हैं, इतना ही त्रिज्या के, तो XB। कोई दिक्कत? तीनों भुजा इसका बराबर है, अतः कौन सा त्रिभुज हुआ? अतः यह समबाहु त्रिभुज। कौन त्रिभुज हुआ? समबाहु त्रिभुज बना। तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? अतः कोण BOX बराबर 60 डिग्री। समझ में आया? इसीलिए हम यहाँ पे एक बार काटते हैं तो 60 डिग्री, दूसरा बार काटते हैं तो भी 60 उसमें जुड़ जाता है, तो 60 60 120 डिग्री। अब यहाँ से यहाँ तक की जो कोण होती है वह होता है कितना? 60 डिग्री का। 60 डिग्री का आधा करेंगे तो 30 डिग्री, तो 60 + 30 बराबर 90 डिग्री हो गई। समझ में आया कि नहीं? मिटा दे अभी से। दूसरा सवाल दे रहा है इसमें, एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 45 डिग्री के कोण की रचना कीजिए और कारण सहित रचना की पुष्टि कीजिए। देखिए यहाँ पे 45 डिग्री का हमको कोण बनाना है। सबसे पहले एक किरण यहाँ पे खींच देते हैं, खींच दिए। O यहाँ पे X लगा देते हैं। फिर हम अपना परकाल लेंगे और परकाल की सहायता से एक चाप लेकर और यहाँ पे एक त्रिज्या लेकर चाप हमने खींच दिया। एक बार हम काटेंगे तो कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री। कितना डिग्री हो गया हमारा? 60 डिग्री। लेकिन हमको कितना डिग्री बनाना है? 45 डिग्री। कितना बनाना है? 45 डिग्री। तो देखिए
अब इसका आधा करेंगे, क्या करेंगे, इसका आधा करेंगे। यहाँ पे m लगा देते हैं, यहाँ पे a लिख देते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, अब देखिए यह जो चाप लिया जाता है तो आप दिल में सोचिएगा कि इतना ही बड़ा का आप चाप ले रहे हैं, ठीक है ना। इतना जो त्रिज्या का चाप हम लिए हैं उतना ही का चाप ले रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है। अनुमान से इसके आधे से अधिक लिया जाता है। जब भी समद्विभाजित किया जाता है तो आधे से अधिक लिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे एक बार यहाँ पे ऐसे काटेंगे और फिर एक बार यहाँ से ऐसे काटेंगे, काट दिए। यह हो गया हमारा कितना, इसके आधा यानी कि 60 डिग्री के आधा 30 डिग्री। अब स्केल हम ले लेंगे और स्केल की सहायता से यहाँ पे डैश डैश, अभी यह हमारा कोण नहीं है, यह कोण है हमारा नहीं है, इसीलिए इसको डैश डैश की सहायता से मिलाएंगे। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे हमारा मिल गया एक कटान बिंदु, यहाँ पे n मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, n। अब फिर हम अपना चाप ले लेंगे और फिर यहाँ पे रखेंगे। यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री मिल गया ना। फिर यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का अधिया करेंगे तो 15 डिग्री हो गया ना। तो 30 डिग्री में 15 डिग्री जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। हो गया। अब हम अपना स्केल ले लेंगे और स्केल लेकर यहाँ पे जो कटान है हमारा, पहले पेंसिल का नोक यहाँ पे रख कर देख लीजिएगा कि सही जगह कट रहा है कि नहीं कट रहा है। काट दिए और यहाँ पे WOX कोण WOX बराबर कितना, 45 डिग्री। कैसे बनाए आप, पहले हम क्या किए हैं, कोण यहाँ पे NOM और प्लस इसका आधा कर दिए हैं कोण AON/2, यही ना किए हैं काम। तो यह 30 डिग्री और प्लस यह 15 डिग्री बराबर कितना हो गया है, 45 डिग्री। यानी कि कोण WOX बराबर 45 डिग्री। आसान है कि नहीं। इसका रचना का चरण लिख लीजिएगा, जो जो काम किए हैं हम लिखा जाएगा। अब देखते हैं आगे क्या दिया है। आगे दिया है निम्न मापों के कोणों की रचना कीजिए, 30 डिग्री, 22.5 डिग्री और फिर यहाँ पे 15 डिग्री। चलिए इसका हम बना देते हैं, इसे मिटा दें। तीसरा नंबर हमको क्या बनाना है, 30 डिग्री, 22.5 डिग्री और फिर यहाँ पे और कितना है, 15 डिग्री। देखिए हम बना देते हैं बारी बारी से। सबसे पहले 30 डिग्री का बनाते हैं। हम किरण खींच लिए, फिर हम अपना परकाल ले लेंगे। परकाल से एक बार हमने ऐसे काटा और फिर एक बार काटेंगे यहाँ पे तो 60 डिग्री। फिर यहाँ पे इसका समद्विभाजित कर देते हैं। देखिए कैसे हम समद्विभाजित करते हैं। अब देखिए इसको मिला देंगे, यह हो जाएगा हमारा कितना, 30 डिग्री। कितना हो जाएगा, 30। UVW कोण UVW बराबर 30 डिग्री। उसके बाद है 22.5 डिग्री। क्या है, 22.5 डिग्री। तो 22.5 डिग्री कैसे होगा, देखिए ध्यान से। यह 30 डिग्री से कम है तो कैसे बना सकते हैं, 22.5 डिग्री बराबर 45 डिग्री का अधिया कर सकते हैं, या फिर 15 डिग्री और प्लस 7.1/2 डिग्री हो सकता है कि नहीं।
तो अब देखिए, जैसे आपको आसान लगे आप 45 डिग्री का अधिया कीजिए समद्विभाजित, और फिर या फिर आप 15 डिग्री में 7.5 डिग्री, दोनों तरीका से आपका बन जाएगा। ठीक है, इसके पहले आपको थोड़ा सा परेशानी हो रही होगी कि कोण को हम कैसे समद्विभाजित करते हैं। कोण को समद्विभाजित करना, यहाँ पे लिख देते हैं कोण को समद्विभाजित करना, समद्विभाजित करना कैसे करते हैं इसको हम पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कोण है, कोई भी कोण है हमारा, इस कोण को हमें समद्विभाजित करना है, 2 बराबर भागों में बांटना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपना प्रकार ले लेंगे। अब चाप हम किसी भी त्रिज्या का चाप लेकर और यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे, मिला दिए। अब फिर यहाँ पे इसके आधे से अधिक का चाप लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे एक बार यहाँ पे काटे और फिर एक बार यहाँ पे काटेंगे। यह जो कटान होगा, ठीक है ना, इसी चाप का काटे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे यह है हमारा इसका समद्विभाजित ए बी सी, और यहाँ पे ओ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ओ, यानी कि यह कोण बराबर यह कोण, ठीक है ना। यह कैसे आया, यह कैसे आया इसको भी समझ लीजिए। यह आया, इसको और इसको मिलाइए डैश डैश से, स्केल की सहायता से इसको और इसको मिलाइए, मिला दिए, फिर इसको और इसको मिला दिए। अब देखिए यह त्रिभुज बन गया, यह एम मान लेते हैं, यह एन मान लेते हैं। बी एम ओ त्रिभुज बना, बी एन ओ त्रिभुज बना, बना कि नहीं। तो अब इस दोनों त्रिभुज में देखिए यह बराबर यह एक ही त्रिज्या है, फिर यहाँ पे यह बी एन बराबर बी एम, यह भी एक ही त्रिज्या है, तथा बी ओ क्या है, कॉमन है। तो साइड 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 से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगी, और तो यह कोण बराबर यह कोण। समझ में आया कैसे यह समद्विभाजित हो गया। अब उसके बाद एक और चीज आता है, भुजा को लंब समद्विभाजित करना, ठीक है ना, या फिर किसी भी रेखाखंड को समद्विभाजित करना। रेखाखंड को समद्विभाजित करना, समद्विभाजित करना। देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे एक रेखाखंड खींच दिए ए बी, इसको हमें समद्विभाजित करना है, लंब समद्विभाजित। तो देखिए हम अपना यहाँ पे प्रकार ले लेंगे और इसका जो चाप का त्रिज्या लेंगे आधा से अधिक रखेंगे। तो देखिए एक बार यहाँ रखे, एक बार ऊपर काटेंगे और एक बार नीचे काटेंगे, फिर एक बार यहाँ रखे, एक बार ऊपर और फिर एक बार नीचे काट दिए। अब स्केल ले लेंगे और इस दोनों कटान बिंदु को मिला देंगे। मिल गया, यह एम बिंदु ले लिए, एम बराबर बी एन, तथा यह क्या है, इस पर लंब भी है, यह इस पर लंब भी है। इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको और इसको मिला देंगे, इसको इसको मिला देंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए इस त्रिभुज में यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं एक्स और इसका वाई। ए वाई एक्स में यह बराबर यह बराबर यह, और यह क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं। जब कॉमन हो गई अतः यह कोण बराबर यह कोण हो जाएगी, हो जाएगी। अब फिर इस त्रिभुज में यह बराबर यह कोण बराबर यह, अभी हम सिद्ध किए, और यहाँ पे यह बराबर यह कॉमन हो जाएगा। तो साइड एंगल, साइड से यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम अतः एम बराबर बी एम, तथा यह कोण बराबर
यह कोण। अभी यह कोण बराबर यह कोण, जब दोनों कोण बराबर हो गया तथा एक रेखा पर है तो यहाँ पे एक कोण का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री। और जब दोनों बराबर है तो एक कोण का मान 90 डिग्री। ठीक है, इस तरह से हम इसको सिद्ध भी कर सकते हैं और हम किसी भी रेखाखंड को लंबसम द्विभाजित करते हैं। समझ में आ गया? मिटा दे अब इसे और इसी आधार पे इसको हम इस कोण को बनाते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक किरण खींच लेंगे। किरण हमने खींच लिया, खींच दिया। यहाँ पे O मान लेते हैं और यहाँ पे A मान लेते हैं, कोई दिक्कत? अब हम अपना चाप ले लेंगे। कोई दिक्कत? अब देखिए एक बार काटेंगे इसमें बिना छेड़छाड़ किए हुए तो कितना डिग्री 60 डिग्री। कितना डिग्री? अब इसको समद्विभाजित करेंगे। एक बार इधर काटा, फिर एक बार यहाँ पे हमने इधर काटा। यह कितना डिग्री हो गया? इसका आधा नहीं, तो यह हो गया हमारा 30 डिग्री। इसका नामांकन कर दीजिए। यहाँ पे M N और यहाँ पे V लगा देते हैं। अभी यह हमारा 30 डिग्री का कोण नहीं बना, 30 डिग्री का कोण हमको नहीं बनाना है, इसीलिए इसको क्या करेंगे डैश डैश से मिला देंगे, डैश डैश से मिलाएंगे। हो गया, यह हो गया हमारा 30 डिग्री, डैश डैश से इसे मिलाएंगे। फिर उसके बाद अब हमको 22.5 डिग्री बनाना है, तो 30 डिग्री का आधा निकालेंगे। फिर प्रकाल हम ले लेंगे। अब इसमें इसके आधा से अधिक हम रख सकते हैं, कोई दिक्कत? एक बार इधर काटे, फिर एक बार इधर काटे। कितना डिग्री हो गया? 15 डिग्री। देखिए यहाँ पे ध्यान से, फिर 15 डिग्री को हम क्या करेंगे डैश डैश से मिला लेंगे। मिला दिए। अब यहाँ से यहाँ तक 15 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 15 डिग्री। फिर इसका हम क्या करेंगे समद्विभाजित, इसका समद्विभाजक खींचेंगे, यानी कि 7.5 डिग्री। 15 डिग्री का अधिया 7.5 डिग्री। तो देखिए फिर से हम अपना प्रकाल ले लेंगे और एक बार यहाँ पे ऐसे खींचेंगे, ठीक है ना। फिर एक बार यहाँ पे रखकर इसको ऐसे खींचेंगे। खींच दिए, यानी एक दूसरे को यहाँ पर काटा, फिर यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पर काटा, तो इसको और फिर यहाँ पे मिला लेंगे। और यह है हमारा रियल कोण, इसीलिए इसे पूरा लाइन की सहायता से मिलाएंगे। ठीक है, और इसका नामांकन कर देते हैं BOA। कोण BOA बराबर कितना डिग्री 22.5 डिग्री, 22.1/2 डिग्री। यह कैसे आया, इसका रचना का चरण लिखना चाहिएगा तो लिख लीजिएगा। यहाँ पे 15 डिग्री प्लस 7.5 डिग्री, 15 डिग्री प्लस 7.5 डिग्री बराबर 22.5 डिग्री। आसान है कि नहीं? अब हम 15 डिग्री तो आप बना लीजिएगा, नहीं बन जाएगा, मिटा देते हैं इसे। चौथा नंबर सवाल को आ रहा है, निम्न कोणों की रचना कीजिए और चांद द्वारा माप कर पुष्टि कीजिए। 75 डिग्री है, 75 डिग्री। दूसरा है 105 डिग्री। फिर उसके बाद तीसरा है 135 डिग्री। ठीक है, तो हम प्रकाल से जब भी हम कोण बनाते हैं तो पहले हमारा कितना डिग्री का कोण बनता है 60 डिग्री का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दिखा देंगे कि 75 डिग्री बराबर हम कैसे इसको बनाएंगे। तो 60 डिग्री आप प्लस 15 डिग्री, ठीक है ना, तब हम बनाएंगे। 35 डिग्री अगर हमको करना है 135, तो बराबर 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री आप प्लस 15 डिग्री, ऐसा ही ना होगा।
तो देखिए इसको हम इसमें से एक कोई बना देते हैं, यहाँ पे इसी को बना देते हैं, ठीक है ना। एक हम किरण खींच लेंगे, किरण हमने क्या कर दिया, खींच दिया। फिर उसके बाद हम अपना प्रकार ले लेंगे और कोई भी त्रिज्या लेकर एक बार इसको ऐसे घुमा देंगे। घुमा दिए, एक बार काटा 60 डिग्री, एक बार काटा 60 डिग्री। अब उसके बाद हम काटेंगे तो 120 चला जाएगा। क्या चला जाएगा? अब 120 का हम आधा करेंगे, यानी कि कितना डिग्री का, यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री है तो 60 डिग्री का आधा करेंगे तो 30 डिग्री। कितना? 30 डिग्री, ठीक है ना। अब फिर स्केल ले लेंगे और डैश डैश से मिला लेंगे। मिला दिए, यहाँ पे हमारा यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री मिला। कितना मिला? 30 डिग्री। अब फिर यहाँ पे चाप थोड़ा छोटा कर लेंगे, काटने में आसानी रहेगी। और फिर यहाँ पे ऐसे काटा, फिर यहाँ पे रखकर और फिर ऐसे काटा, यानी कि यह हमारा समद्विभाजक हो गया यहाँ पे। अब यहाँ से यहाँ तक को हमने दो बराबर भागों में काटा, यानी कि 30 डिग्री को दो बराबर भागों में तो 15-15 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे, और इसको मिला देंगे और यहाँ पे BOA कोण BOA बराबर कितना? 75 डिग्री आ गया। अब कह रहा है कि चांद से मापिए, तो अपना चांद ले लीजिए, यहाँ पे रखिए और देखिए यहाँ पे 75 डिग्री है कि नहीं, पूरा 75 डिग्री है। यहाँ पे देख रहे हैं, यह है इस पे, फिर यह है इस पे, देखिए जा रहा है 75 डिग्री। तो इस तरह से बनाकर आपको मापना है और बना लीजिएगा। इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। यह है, इसमें थोड़ा सा अंतर है, देख लीजिए 105 डिग्री कैसे बनेगा। इसको देखिए 60 डिग्री अब प्लस 30 डिग्री, ठीक है ना। 60 30 90 प्लस 15 डिग्री होगा, समझ में आ रहा है। तब हमारा 105 डिग्री होगा। अब बन जाएगा। पहले यह जरूर दिखा लीजिएगा कि कैसे कैसे यह कोण आ सकता है, तब आपको बनाने में आसानी रहेगी। मिटा देते हैं इसे। 5वां नंबर सवाल कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जब इसकी भुजा दी हो तथा कारण सहित रचना कीजिए। एक भुजा दी हो, देखिए समबाहु त्रिभुज की रचना करना है। एक भुजा हमको दे दिया है, क्या दे दिया है? एक भुजा हमको 15 सेंटीमीटर हमको दिया है। AB हमको AB कितना दे दिया है? 15 सेंटीमीटर। इस समबाहु त्रिभुज का हमको रचना करना है, तो क्या करेंगे? 15 cm का हम क्या कर लेंगे, एक, और हम अपना 15 cm त्रिज्या का चाप ले लेंगे। एक बार इधर ऊपर काटे, फिर एक बार इधर काटे, कोई दिक्कत? स्केल ले लेंगे और फिर स्केल लेकर यहाँ पे रखेंगे, फिर यहाँ पे मिला देंगे, फिर यहाँ पे रखेंगे स्केल और फिर इसको स्केल की सहायता से मिला देंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे पुष्टि करने के लिए कह रहा है कारण सही, यहाँ पे C लगा देते हैं। AB बराबर 15 cm, इतना ही का हम चाप त्रिज्या का चाप लिए हैं कि नहीं। अतः AC बराबर जो हम खींचे हैं, AC बराबर AB, AC बराबर AB इतना त्रिज्या का हम चाप लिए हैं, तथा यहाँ पे आप BC बराबर इसी का चाप लिए हैं, BC बराबर AB। समीकरण 1 तथा समीकरण 2। तो देखिए, तो यह AB के बराबर, यह AB के बराबर, अतः यह दोनों बराबर हो जाएगा कि नहीं। अतः AC बराबर BC, अतः
AC बराबर BC बराबर AB। कोई दिक्कत? इस तरह ABC एक समबाहु त्रिभुज बना, समबाहु त्रिभुज बना। चलिए आपका यह भी चैप्टर खत्म हुआ। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए। साथ ही साथ आपको कोई कन्फ्यूजन हो या फिर कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।